चलिए आगे बढ़ते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों की तरफ। बिहार की राजधानी पटना में थमी कोरोना की रफ्तार। बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पटना में 65 दिनों के बाद नए संक्रमितों की संख्या 100 से भी कम है। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,42,250 हो चुका है। इनमें से 1,45,882 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के 38 जिलों में भी नए संक्रमितों की संख्या 100 से कम है। 2 साल से चल रही भारत और पाकिस्तान के असाइनमेंट वीजास की समस्या पर दोनों देशों ने की पहल। दोनों देश लंबित वीजा प्रदान करेंगे। दोनों देशों ने 16 जून को राजनयिकों के लिए सभी लंबित वीजा का मंजूरी देने पर जताई सहमति। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के पास पुलिस को 51 देसी बम बरामद हुए। रात को करीब 8 बजे शनिवार को कोलकाता में भाजपा कार्यालय के पास 51 देसी बम बरामद हुए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम इतने करीब भाजपा कार्यालय के पास क्यों रखे गए। ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि बम किसने और क्यों रखा। भारतीय रेलवे ने पहुंचाया देश भर में लिक्विड ऑक्सीजन। 25,000 मैट्रिक टन से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन वितरित कर चुका है रेलवे। भारतीय रेलवे लगातार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिक्विड ऑक्सीजन की प्राप्ति करवा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अब तक 25,000 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा चुका है और 368 ट्रेनों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक 40 से अधिक उम्र के लोगों को दिया जाएगा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया जाएगा। महान धावक मीका सिंह जो कोविड पॉजिटिव पाए गए गुरुवार को उन्हें चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी जल्दी ठीक होने की कामना की और शनिवार को डॉक्टर ने कहा कि उनकी स्थिति में सुधार है, लेकिन वो अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में चल रही महामारी के दौरान कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ाया गया। यह फैसला कैबिनेट मंत्री से मुलाकात के बाद लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस ने 16 जून तक 1 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस स्टेशन, चौकियां और पुलिस लाइनों पर पौधे लगाए जाएंगे। अभियान का समापन 16 जून को हरेला महोत्सव में होगा। बड़े पैमाने पर अवैध शराब डंपिंग के बाद ऊपरी गंगा नहर को सफाई के लिए बंद। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने नहर को बंद करने की मांग की है। ऊपरी गंगा नहर पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब डालने के कारण नहर को सफाई अभियान के लिए बंद कर दिया गया है। बॉलीवुड के अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। रविवार की सुबह मुंबई के अस्पताल में उनका भर्ती कराया गया और साथ ही साथ में यह भी खबर आ रही है कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। G7 के राष्ट्र यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पर चर्चा करने के लिए हुए सम्मिलित। G7 संगठन के 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के मंत्री एकत्रित होकर यह तय करते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर मल्टीनेशनल कंपनियों को टैक्स लूपहोल्स का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक कम से कम 15% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट जारी किया जाना चाहिए, ताकि उन देशों को पर्याप्त टैक्स मिले जहां इन मल्टीनेशनल कंपनियों का व्यापार जारी है। तमिलनाडु सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। 5 जून को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कोविड-19 के बीच कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने पीएम मोदी से सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा रद्द करने और तमिलनाडु के कक्षा 12वीं की परिणामों के आधार पर एमबीबीएस सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटें भरने की अनुमति देने का भी आग्रह किया। भारत में पिछले 9 महीनों में सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा छूट। भारत में सोने के डीलरों ने कहा इस सप्ताह सबसे बड़ी छूट की पेशकश की, क्योंकि कोविड-19 के प्रतिबंध देश भर में सोने की खपत में बाधा आ रही है। सराफा व्यापारियों ने कहा विदेशों में कीमत सही है पर स्थानीय बाजार के लिए महंगा है। पीएम मोदी ने कहा पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था साथ साथ चल सकते हैं। 5 जून को पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों एक साथ चल सकते हैं और यह वही रास्ता है जिसे भारत ने अपने कई कार्यों के माध्यम से दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए चुना है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंस्पीरिया टीवी।